सभी को जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय फिजिक्स चैनल इन यूट्यूब, दैट इज पिनास फिजिक्स वर्ल्ड। बच्चे लोग, अल्टरनेटिंग करंट का 3 वीडियो मैं ऑलरेडी मेरा यूट्यूब चैनल में अपलोड कर चुका हूं। उसको आप लोग देखिए और नॉलेज गेन कीजिए। आज मैं डिस्कशन करने वाला हूं मेरा क्लास में, वो होता है आरसी सीरीज सर्किट। जब एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज को आप लोग आरसी सीरीज सर्किट में दोगे, हम लोग को फेज एंगल कैसे निकालना है, करंट का इक्वेशन कैसे निकालना है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस कैसे निकालना है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटेंस कैसे निकालना है, और उसका कुछ कनेक्टेड न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है, आज कल क्लास में हम लोग वो सब डिस्कशन करेंगे। बच्चे लोग, तुम लोग देखो, एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी हम लोग इंजेक्ट किए हैं एक R और C रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस सीरीज सर्किट में। बच्चे लोग, सपोज इसी सीरीज सर्किट में अभी आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट जा रहा है I। सपोज दिस इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट। अब बच्चे लोग मुझे बताओ, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या होगा? बच्चे लोग, व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस? I इंटू R। अच्छा, एक चीज मैं तुम लोग को पूछता हूं, अगर मैं ये वाला करंट का डायरेक्शन ले रहा हूं, तुम लोग सबको पता है वोल्टेज ड्रॉप इन द रेजिस्टेंस गोज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये जो वोल्टेज ड्रॉप होगा रेजिस्टेंस में, ये कौन सा डायरेक्शन में जाएगा? दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, माय डियर स्टूडेंट्स, दैट यू ऑलरेडी नो। ओके, अब मुझे बताओ हाउ टू फाइंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटेंस। ये क्या हो जाएगा बच्चे लोग? I इंटू एक्सी। अच्छा, मैंने I इंटू एक्सी क्यों किया? इसमें एक्सी क्या होता है? एक्सी होता है 1 बाई ओमेगा सी, जिसको कि मेरा जो वीडियो है अल्टरनेटिंग करंट थ्रू प्योर कैपेसिटेंस, उसको तुम लोग देखो, जिसको कि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं और वो मेरा यूट्यूब चैनल पिनास फिजिक्स वर्ल्ड में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। I 1 बाई ओमेगा सी, इसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे लोग? वी कॉल इट कैपेसिटिव रिएक्टेंस। वी कॉल इट कैपेसिटिव रिएक्टेंस बच्चे लोग। और यूनिट ऑफ एक्सी क्या होता है बच्चे लोग? यूनिट ऑफ एक्सी इज ओम, प्रोवाइडेड इफ C is measured in farad. If C is measured in farad, if C is measured in farad, अगर C का यूनिट फैराड में है तो XC का यूनिट हो जाएगा ओम। एक किसके लिए VC इक्वल टू I इंटू XC बना? सबके बच्चे लोग बताओ। देखो, एम्पियर में ओम मल्टीप्लाई करने से वोल्ट मिलता है, इसी तरह VC इक्वल टू I इंटू XC क्यों हुआ? बिकॉज XC का यूनिट है ओम, I का यूनिट है एम्पियर, एम्पियर इंटू ओम होता है वोल्ट। इसी के लिए पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस VC हो गया I इंटू XC। बच्चे लोग, ऑलरेडी तुम लोग को पता है, कोई भी सपोज ये वाला करंट का डायरेक्शन है, करंट क्या करता है? वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटेंस को 90 डिग्री लीड करता है। देखो, जो डायरेक्शन में वोल्टेज ड्रॉप होता है, फेजर डायग्राम को याद करो, मैं जो पढ़ाया था, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटेंस को करंट 90 डिग्री लीड करता है। या हम लोग बोल सकते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटेंस करंट से 90 डिग्री पीछे है। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटेंस क्या होगा? वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटेंस विल बी 90 डिग्री बिहाइंड द करंट, 90 डिग्री बिहाइंड द करंट, एंड वोल्टेज ड्रॉप इन द रेजिस्टेंस इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। चलो बच्चे लोग, ये फेजर डायग्राम को अभी स्टडी करते हैं। ये फेजर डायग्राम में मैं क्या बनाया हूं, इसको ढंग से देखो बच्चे लोग। ये फेजर डायग्राम में मैं क्या बनाया हूं, देखो, मैं करंट का डायरेक्शन फिक्स कर दिया। तो अभी जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस है, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। उसका चलते मैंने क्या किया हूं, इसी फेजर डायग्राम में OA हो गया VR। OA क्या हो गया बच्चे लोग? VR। देख लो, OA हो गया VR व्हिच इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अच्छा, VC क्या हो गया? वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटेंस। ये वाला मैं लिखा हूं OB हो गया VC, जो कि I इंटू XC है, ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं। मैं फिर क्या बताया? VC जो है करंट से 90 डिग्री पीछे रहता है, या
करंट लीड्स द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस बाय 90 डिग्री, जो कि मैं बहुत बढ़िया तरीके से मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं मेरा अल्टरनेटिंग करंट थ्रू प्योर कैपेसिटेंस में, उसको तुम लोग देख लो बच्चे लोग। तो वो भी हो गया VC, वो भी हो गया VC। अच्छा, अब मुझे तुम लोग बताओ ये जो वोल्टेज कहां से आया, कहां से आया? जो सोर्स हमने दिया, तो ये जो सोर्स का वोल्टेज दिया ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ, VR एंड VC। ये जो सोर्स का वोल्टेज है E, ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ, VR एंड VC। तो VR एंड VC का रिजल्टेंट क्या होगा? E होगा, बिकॉज यही वोल्टेज दो पार्ट में डिवाइड हुआ VR और VC में। इसका चलते VR एंड VC का जो रिजल्टेंट है दैट मस्ट बी इक्वल टू E। तो अब मुझे इधर में देखो, तुम लोग को तो सबको पता है ऑलरेडी, वेक्टर चैप्टर में क्लास 11 में तुम लोग पढ़ चुके हो बच्चे लोग। क्या पढ़े हैं हम लोग? देखो इसमें उसी को हम लोग अभी अप्लाई करेंगे। अब मुझे बताओ OD क्या होगा? अगर OB VC है तो OE VC किसका साथ सेम हो जाएगा? AD का साथ। अब मुझे बताओ व्हाट विल बी OD? OD क्या हो गया? OD इज द रिजल्टेंट ऑफ VR एंड VC। तो OD क्या बन जाएगा बच्चे लोग? OA का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर का रूट ओवर। AD का स्क्वायर का क्या हो जाएगा बच्चे लोग? रूट ओवर। तो OA क्या हो गया? VR का स्क्वायर। सबको फेजर डायग्राम देख लो, VR का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर का रूट ओवर। यही जो रिजल्टेंट एंड रिजल्टेंट ऑफ VR और VC है, यही तो E है। यही E तो दो पार्ट में डिवाइड हुआ VR एंड VC में, उसी के लिए VR एंड VC का जो रिजल्टेंट आया वो E के साथ सेम होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग क्या लिख सकते हैं? OD इज इक्वल टू सप्लाइड अल्टरनेटिंग EMF। इसको RMS वैल्यू ले लेना बच्चे लोग। अभी मैं इसका न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगा तुम लोग सबको। VR का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर का रूट ओवर। VR का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर का रूट ओवर। इसका मतलब एग्जाम में अगर बच्चे लोग तुम लोग को दिया होगा VR वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस, तुम लोग को दिया होगा VC वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटेंस, तुम लोग बहुत इजीली द सप्लाइड RMS वोल्टेज तुम लोग निकाल सकते हो, जो कि बन जाएगा E इज इक्वल टू VR का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर का रूट ओवर। बच्चे लोग, हम लोग जिस टाइम DC सर्किट पढ़ते थे क्लास 12 का बिगिनिंग में, जो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते थे, रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज में तुम लोग क्या निकालते थे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसमें देखो रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस सीरीज में कनेक्टेड है। इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट एलिमेंट आएगा और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टाइप का जो चीज आएगा, डीसी में जैसे पढ़े थे, उसको हम लोग बोलते हैं इंपीडेंस। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे लोग? उसको हम लोग बोलते हैं इंपीडेंस। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम लोग R एंड C को हटा के उसका एक इक्विवेलेंट सर्किट एलिमेंट लेंगे, वो क्या बन जाएगा? Z। और इसी Z को हम लोग बोलते हैं इंपीडेंस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे लोग? इंपीडेंस। अब मुझे बताओ, तुमने जो हम लोग जो अभी वोल्टेज दिए E, ये जो वोल्टेज हम लोग दे रहे हैं अभी E, ये क्या हुआ बच्चे लोग? यहां से तो RMS वैल्यू ऑफ करंट गया I। सपोज वाला RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, सप्लाइड वोल्टेज है, RMS वैल्यू ऑफ करंट I है, ये खाली एक ही सर्किट एलिमेंट में जा रहा है Z में, तो ये क्या बनेगा? E इज इक्वल टू क्या बनेगा? I इंटू Z। तो इसी जगह में हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? इन प्लेस ऑफ E वी कैन राइट I इंटू Z। Z क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? जैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टाइप का चीज है, डीसी सर्किट में तुम लोग पढ़ते थे, उसी तरह R एंड C को हटा के एक सर्किट एलिमेंट बनाएंगे तो ही बन जाएगा इंपीडेंस। ठीक है? जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तुम लोग बोलते हो ना डीसी सर्किट में, यही इंपीडेंस होता है। एसी सर्किट में वही सेम चीज होता है। ठीक है? तो ये बन गया IZ। तो VR का स्क्वायर क्या बन गया बच्चे लोग? VR क्या होता है मैं लिख चुका हूं ऑलरेडी, IR का स्क्वायर का रूट ओवर प्लस IXC का स्क्वायर का रूट ओवर। बच्चे लोग, ये तो बहुत ही सिंपल है। अब मुझे बताओ ये क्या, ये वाला क्या बन जाएगा अभी? IZ। ये तो अभी IZ है, यहां से I स्क्वायर कॉमन चला जाएगा, I स्क्वायर का रूट ओवर। तो ये क्या बन गया बच्चे लोग? I इंटू क्या बन जाएगा? ये R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर का रूट ओवर। यहां से I कट के इंपीडेंस का वैल्यू क्या बन गया बच्चे लोग? R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर का रूट ओवर। इधर में देख लो बच्चे लोग, इधर में देख लो, ये तो हो गया वोल्टेज ट्रायंगल, ये हो गया इंपीडेंस ट्रायंगल। देख लो Z, देखो मैं क्या क्या, नहीं तो एक चीज तुम लोग दिमाग में अपना बैठा लो, ये वाला VR है, I को हटा दो, I तो दोनों में सेम जाएगा। क्यों दोनों में I सेम जाएगा? करंट दोनों में सेम क्यों जाएगा? करंट इसी के लिए सेम जाएगा बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन सीरीज।
सीरीज में करंट सेम रहता है, उसी के लिए VR में मैं I इंटू आर लिखा हूं, VC में I इंटू XC लिखा हूं, क्योंकि यही करंट I दोनों में सेम जाएगा, बिकॉज इसमें R एंड C बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज। बच्चे लोग, इसी के लिए सेम करंट जाएगा। तो अब मुझे बताओ, यहां से अगर VR से I को हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? R। VC से I को हटा दीजिए तो क्या बन जाएगा? XC। इसमें मैं क्या लिखा हूं? Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर का रूट ओवर। देखो, R प्लस XC का स्क्वायर का रूट ओवर बन गया Z। तो एग्जैक्टली सिमिलर है इंपेडेंस ट्रायंगल एज दैट ऑफ वोल्टेज ट्रायंगल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे लोग? इसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज ट्रायंगल। इसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज ट्रायंगल, और इसको हम लोग बोलते हैं इंपेडेंस ट्रायंगल। सेम चीज है, देख लो, सेम चीज है। इसको हम लोग बोलते हैं इंपेडेंस ट्रायंगल। ठीक है बच्चे लोग, देखो VC से I को हटा दो, क्या बन गया? XC। ऐसे दिमाग में अपना बैठा लो इंपेडेंस ट्रायंगल बनाने के लिए। VR से I को हटा दो तो क्या बन गया? R। देखो ये वाला बन जाएगा क्या? Z। देखो E से क्या करो? E होता है I इंटू जेड में लिखा हूं ना, E इक्वल I इंटू जेड। यहां से I हटा दो, ये क्या बन गया? Z। और मैथमेटिकली भी हम लोग को समझ में आ गया, Z इज इक्वल टू R का स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर का रूट ओवर। इसी वोल्टेज ट्रायंगल से हम लोग डिराइव करके यहां तक आ गए। ठीक है बच्चे लोग, इसका मतलब वोल्टेज ट्रायंगल एंड इंपेडेंस ट्रायंगल दे आर एग्जैक्टली सिमिलर टू ईच अदर। बच्चे लोग, इसमें एक चीज देखने वाली बात है, ये जो RC सीरीज सर्किट है बच्चे लोग, ये जो RC सीरीज सर्किट है, करंट अभी वोल्टेज को लीड करता है या लैग करता है, उसको चेक करेंगे। इसमें देखो बच्चे लोग, ये जो करंट I है, देखो ये वाला सप्लाइड वोल्टेज E है। सप्लाइड वोल्टेज E से करंट अभी कितना एंगल आगे है? फाई एंगल आगे है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? इन RC सीरीज सर्किट करंट लीड्स द वोल्टेज बाय फेज एंगल फाई। और सेम चीज इसमें भी बोल सकता है। देखो ये वाला Z है, ये वाला R है, Z एंड R का बीच में एंगल फाई है, इसमें E एंड I का बीच में एंगल फाई है। इसी फाई को बोलते हैं हम लोग फेज एंगल। ये फेज एंगल किसका किसका बीच में है बच्चे लोग? ये फेज एंगल है करंट एंड वोल्टेज का बीच में। एक बढ़िया सा चार्ज, मजेदार चीज मैं तुम लोग को बता देता हूं। अगर प्योर कैपेसिटेंस में जाएगा AC को हम लोग देंगे तो करंट 90 डिग्री लीड करता है वोल्टेज को। अगर रेजिस्टेंस का साथ तो मिल जाता है, करंट को तो लीड करेगा, कैपेसिटेंस करंट को लीड कराएगा बच्चे लोग। कैपेसिटेंस तो करंट को लीड कराएगा, एग्जैक्टली 90 डिग्री लीड नहीं करा पाएगा। इन बिटवीन 0 to 90 डिग्री लीड करेगा, डिपेंडिंग अपॉन कितना वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस तुम लोग कैपेसिटेंस के साथ सीरीज में लगाए हो। कैपेसिटेंस को भी हटा दो, करंट अभी कितना डिग्री, कितना एंगल लीड कर जाएगा? 90 डिग्री लीड कर जाएगा अभी वोल्टेज को प्योर कैपेसिटिव सर्किट में। एज बिकॉज देयर इज रेजिस्टेंस, करंट लीडिंग होगा। कैपेसिटेंस तो करंट को लीडिंग कराता है, लेकिन वो इन बिटवीन 0 से 90 डिग्री कराएगा, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है इसमें तुम लोग देखो। अभी बताओ मुझे, करंट अभी वोल्टेज से, देखो वोल्टेज से करंट कितना एंगल आगे रहा? 5 एंगल आगे रहा। तो हम लोग बोल सकते हैं इन RC सीरीज सर्किट जब हम लोग देंगे अल्टरनेटिंग वोल्टेज, करंट विल बी लीडिंग वोल्टेज बाय फेज एंगल 5। इसी फेज एंगल 5 को हम लोग कैसे निकालेंगे और करंट का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, चलो हम लोग अभी सीखेंगे बच्चे लोग। इसमें देखो अभी हम लोग कैसे निकालेंगे इसको बच्चे लोग। इसमें तो मैं तुम लोग को ऑलरेडी बता चुका हूं। क्या पढ़ चुके हैं हम लोग? अभी तक हम लोग क्या समझ चुके हैं? अभी तक हम लोग समझ चुके हैं E इज इक्वल टू VR का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर का रूट ओवर। यही हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। फिर हम लोग क्या देखे हैं अभी? Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर का रूट ओवर। अभी जो फेज है, ये वाला फाई फेज एंगल होता है फाई, ये वाला होता है फेज एंगल। ये जो फेज एंगल क्या होता है? करंट। फिर हम लोग लिख सकते हैं करंट लीड्स द वोल्टेज, करंट लीड्स, करंट आगे है वोल्टेज से, करंट लीड्स द वोल्टेज बाय फेज एंगल सप्लाइड वोल्टेज। ठीक है बच्चे लोग, करंट लीड्स द वोल्टेज बाय फेज एंगल फाई। आगे है, इसी के लिए लीड बोलते हैं, फेज एंगल फाई। फेज एंगल हो गया फाई। बच्चे लोग इसी फेज एंगल फाई को हम लोग निकालेंगे कैसे? अगर हम लोग को रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस का वैल्यू पता है, निकालेंगे कैसे? बहुत सिंपल है बच्चे लोग। दोनों ट्रायंगल देख लो, मुझे बताओ इसमें tan फाई क्या होगा? बताओ tan फाई क्या हो जाएगा? बताओ इसी ट्रायंगल में, वोल्टेज ट्रायंगल में tan फाई अभी क्या हो जाएगा? बताओ क्या हो जाएगा? इसी ट्रायंगल में tan फाई हो जाएगा VC बाई VR। देखो क्या बन जाएगा? AD बाई क्या बना? OA, AD बाई OA, सॉरी AD बाई OA
व्हाट इज एडी? एडी इज वीसी एंड व्हाट इज ओए? ओए इज वीआर। दोनों में तो करंट सेम जाएगा। क्यों करंट सेम जाएगा? बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो अल्टीमेटली ये क्या बन गया बच्चे लोग? XC by R। देखो वही 10φ इंपेडेंस ट्रायंगल में अभी क्या बन गया? XC by R। सो तुम लोग वोल्टेज ट्रायंगल को यूज करो या इंपेडेंस ट्रायंगल को यूज करो, 10φ का वैल्यू तो सेम ही निकलेगा। और एक चीज हम लोग बोलते हैं cos φ। cos φ को हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्यों बोलते हैं? जिस टाइम में मैं पावर का डेरिवेशन निकालूंगा, मैं पावर का इक्वेशन को डिराइव करूंगा, उसी दिन मैं बताऊंगा cos φ को क्यों पावर फैक्टर बोला जाता है। बिकॉज पावर के साथ एक फैक्टर मल्टीप्लाई होता है। हम बताऊंगा, उसको मैं बताऊंगा धीरे धीरे। VRMS IRMS cos φ यही वाला होता है पावर का फॉर्मूला अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में। cos φ एक तो फैक्टर है जो मल्टीप्लाई होता है पावर के साथ, इसी के लिए हम लोग cos φ को बोलते हैं पावर फैक्टर। हम लोग सीखेंगे, मैं इसको बताऊंगा तुम लोग को। तो और एक टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर, वही होता है cos φ। ठीक है बच्चे लोग, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? cos φ। अब मुझे बताओ वोल्टेज ट्रायंगल में cos φ क्या हो जाएगा? OA by OD। देख लो OA by OD, ये तो cos φ हो जाएगा वोल्टेज ट्रायंगल में। तो OA क्या हो गया? VR। OD क्या बन गया? E। VR क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? I into R। व्हाट इज E? I into Z, I into इंपेडेंस। अभी I कट के क्या बन गया? R by Z। अभी तुम लोग देखो इंपेडेंस ट्रायंगल में cos φ क्या बन जाएगा? देखो cos φ बन जाएगा R by Z। सो तुम लोग वोल्टेज ट्रायंगल यूज करो या इंपेडेंस ट्रायंगल यूज करो, 10φ का वैल्यू एंड cos φ का वैल्यू दोनों में सेम आ जाता है। अभी मेरा क्वेश्चन है बच्चे लोग इसमें, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट का इक्वेशन कैसे निकालेंगे? हाउ टू फाइंड द करंट इक्वेशन माय डियर स्टूडेंट्स। बहुत ही सिंपल है। करंट अभी वोल्टेज को, मेरे बच्चे लोग, करंट अभी वोल्टेज को फाइव एंगल लीड करता है। करंट का इक्वेशन 2 मिनट में निकल जाएगा बच्चे लोग। ठीक है, पहले हम लोग तो काम करते हैं। हम लोग क्या जान गए अभी तक? E is equal to I into Z। उसी तरह इन द सिमिलर मैनर में पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू पीक वैल्यू ऑफ करंट इनटू इंपेडेंस। ठीक है, पूरा देखो आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ सप्लाइड ईएमएफ इज इक्वल टू आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इनटू इंपेडेंस। देखो पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ सप्लाइड ईएमएफ इज इक्वल टू पीक वैल्यू ऑफ करंट इनटू इंपेडेंस। तो पीक वैल्यू ऑफ करंट अभी क्या हो जाएगा बच्चे लोग? E नॉट बाई जेड। अभी हम लोग करंट का इक्वेशन कैसे निकालेंगे? देखो करंट का इक्वेशन कैसे निकालेंगे अभी, हाउ टू राइट करंट इक्वेशन। अब देखो बच्चे लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग है करंट इक्वेशन। वोल्टेज इक्वेशन कितना है देख लो, E इक्वल E नॉट साइन ओमेगा टी। करंट इक्वेशन अभी क्या हो जाएगा बच्चे लोग? बहुत सिंपल, ये तो अल्टरनेटिंग करंट सर्किट है तो साइन ही आएगा। I इक्वल क्या बनेगा? I नॉट। I नॉट कैसे निकलता है मैं तुम लोग को बता चुका हूं, इनटू क्या हो जाएगा? साइन। अभी देख लो इधर में, देखो साइन में अभी फेज एंगल है ओमेगा टी, बट करंट में क्या होगा? साइन में जितना फेज एंगल है उससे फाई एंगल आगे है, तो साइन में देखो वोल्टेज में साइन में फेज एंगल कितना है? ओमेगा टी। अभी करंट उससे फाई एंगल आगे है, लीडिंग है, तो उसके लिए हम लोग इसको क्या लिखेंगे? ओमेगा टी प्लस फाई। यही हो गया बच्चे लोग करंट का इक्वेशन। यही हो गया करंट का इक्वेशन बच्चे लोग। सो कोई भी अल्टरनेटिंग करंट सर्किट हो, बहुत ही सिंपल है करंट का इक्वेशन लिखना। अगर तुमको फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट पता चल गया, फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट देखो, सप्लाइड वोल्टेज E, करंट जो जा रहा है IRMS, ये दोनों का बीच में जो एंगल है इसी को ही हम लोग फेज एंगल बोलते हैं। वोल्टेज का फेज एंगल कितना है? साइन का अंदर में जो होता है वो ही होता है एंगल। इसमें वोल्टेज में साइन का एंगल फेज एंगल है ओमेगा टी। करंट में क्या हो जाएगा? वोल्टेज में जितना फेज एंगल है ओमेगा टी, उससे फाई एंगल आगे, तो क्या बन गया है? ओमेगा टी प्लस फाई। तो बच्चे लोग ये टोटल फंडामेंटल आइडिया मैं दे दिया हूं तुम लोग को। एसी थ्रू प्योर कैपेसिटी, एसी थ्रू आरसी सीरीज सर्किट। अभी एक तो हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे और उसी न्यूमेरिकल के माध्यम से हम लोग को पूरा अभी नॉलेज क्लियर हो जाएगा बच्चे लोग। चलो हम लोग देखते हैं, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं, तो हम लोग का नॉलेज पूरा क्लियर हो जाएगा। इसमें देखो बच्चे लोग, इसमें मैं क्या दिया हूं? एक ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ दिया हूं 40 sin 100 पाई टी। किसको दिया हूं मैंने? आरसी सीरीज सर्किट में। मैंने इसमें क्या लिखा हूं देखो बच्चे लोग, मैंने रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया गया है बच्चे लोग। रेजिस्टेंस वैल्यू इज गिवन, रेजिस्टेंस वैल्यू इज R इज गिवन एज 12 ओम एंड एक्सी भी दिया गया है 12 ओम। देख लो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये भी 12 ओम दिया गया। देख लो बच्चे लोग, ये भी 12 ओम दिया गया है, ये भी 12 ओम है। तो इंपेडेंस क्या होगा बच्चे लोग बताओ?
इंपिडेंस क्या हो जाता है मैं तुमको बता चुका हूं, आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर का रूट ओवर। कहां बताया हूं इंपिडेंस कैसे निकाला जाता है, देख लो बच्चे लोग, इधर मैं बताया कि नहीं, जेड होता है इंपिडेंस इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर का रूट ओवर। मैं ऑलरेडी बता चुका, इसमें मैं लिखा हूं देखो, जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर का रूट ओवर, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ये हो गया 12 का स्क्वायर, आर होता है 12, देखो एक्सी भी हो जाता है 12, 12 इंटू 12 का स्क्वायर का रूट ओवर, ये बन गया 12 रूट 2, ये बन गया 12 रूट 2 इंपिडेंस। ठीक है बच्चों लोग, इंपिडेंस इज 12 रूट 2। मैं पूछा इंपिडेंस ऑफ द सर्किट, सो इंपिडेंस ऑफ द सर्किट इज 12 रूट 2 ओम। इंपिडेंस निकल चुका है। अभी मैं क्या पूछा हूं, पीक एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट। देखो इसमें E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, पूरा अच्छा से देखो बच्चे लोग, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। अब इसके साथ कंपेयर करते हैं, हम लोग का सप्लाइड ईएमएफ कितना लिखा गया है, 40 साइन 100 पाई टी, ये दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, हम लोग को सब निकल जाएगा। यहां से क्या पता चला, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू 40 वोल्ट। 40 वोल्ट, ये वोल्ट है, ये वाला वोल्ट है, मैं इसका लिख देता हूं, ये वाला होता है वोल्ट, ठीक है, ये वाला होता है वोल्ट, ठीक है बच्चे लोग, 40 वोल्ट। व्हाट इज ईआरएमएस, व्हाट इज ईआरएमएस, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, रुको, ठीक है। व्हाट इज ईआरएमएस, सबको पता है, आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू ई नॉट बाई रूट 2, ई नॉट बाई रूट 2, ई नॉट बाई रूट 2। तो ई नॉट हो गया 40, 40 बाई रूट 2, 40 होता है 20 इंटू 2 बाई रूट 2, तो ये बन गया 20 रूट 2 वोल्ट, ये बन गया 20 रूट 2 वोल्ट। ठीक है बच्चे लोग, हम लोग अभी काम करेंगे। अभी क्या पूछा है, पीक एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट। अभी करंट निकालेंगे, देखते हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। देखो पीक वैल्यू ऑफ करंट पहले निकालते हैं। मैं तुमको बता चुका हूं ई नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू जेड, मैं बता चुका हूं। व्हाट इज आई नॉट, आई नॉट बन जाएगा ई नॉट बाई जेड, ई नॉट बाई जेड। अब मुझे बताओ ई नॉट बाई जेड, सॉरी ई नॉट बाई जेड, ई नॉट कितना है बच्चे लोग, ई नॉट इज 40, इंपिडेंस कितना निकला 12 रूट 2, इंपिडेंस इज 12 रूट 2, ये बन गया 20 इंटू 2 बाई 12 रूट 2, तो ये कितना बन गया, ये रूट 2 में कट गया, ये बन जाएगा 4 5 जा 20, 4 3, ये बन गया 5 इंटू 3, 5 बाई 3 इंटू रूट 2 एम्पियर। ठीक है बच्चे लोग, तो हम लोग अभी कैसे निकालेंगे आई आरएमएस, आई आरएमएस होता है आई नॉट बाई रूट 2, आई नॉट बाई रूट 2, तो आई नॉट क्या हो गया बच्चे लोग, आई नॉट इज 5 बाई 3 इंटू रूट 2 बाई रूट 2, ये हो गया 5 बाई 3 एम्पियर। आरएमएस वैल्यू ऑफ क्या निकल गया बच्चे लोग, आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, सॉरी आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इज 5 बाई 3 एम्पियर। दिस इज हाउ आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इज डिटरमिन्ड। अभी क्या पूछा गया फिर बच्चे लोग, देखो फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, कहीं पर भी यूज कर लो तुम लोग इंपिडेंस ट्रायंगल में चला जाओ। व्हाट इज 10 5 इन इंपिडेंस ट्रायंगल, चलो मैं लिख देता हूं इन इंपिडेंस ट्रायंगल, इन इंपिडेंस ट्रायंगल जो है, इंपिडेंस ट्रायंगल को अच्छा से वॉच करो बच्चे लोग, अच्छा से वॉच करो इन इंपिडेंस ट्रायंगल। व्हाट इज 10 5, 10 5 क्या हो जाएगा बच्चे लोग बताओ, 10 5 विल बी एक्सी बाई आर, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बाई रेजिस्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस में कितना दिया हूं देखो 12 ओम, एंड रेजिस्टेंस इज आल्सो 12 ओम, 12 बाई 12 इज इक्वल टू 1, 10 कितना 1 होता है 10 45 डिग्री, मतलब 10 पाई बाई 4। सो फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज, फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट कितना हो गया बच्चे लोग, पाई बाई 4 रेडियन, और बोल सकते हो 45 डिग्री। बहुत सिंपल है बच्चे लोग, बहुत ही सिंपल है। सो हम लोग बहुत क्विकली निकाल दिए फेज एंगल बिटवीन सप्लाइड ईएमएफ एंड करंट, दिस इज 45 डिग्री और पाई बाई 4 रेडियन। अब मुझे बताओ इसमें फेज एंगल निकल गया, अभी पूछा है राइट द करंट इक्वेशन। करंट का इक्वेशन इसमें क्या होगा बच्चे लोग, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन, देखो 100 पाई टी है फेज इसमें, तो वोल्टेज में जो फेज एंगल है 100 पाई टी है, साइन का अंदर में जो रहता है उसको एंगल बोलते हैं। सो वोल्टेज में साइन का अंदर एंगल है 100 पाई टी, उससे करंट कितना डिग्री आगे रहेगा, कितना एंगल आगे रहेगा, फेज एंगल 5, तो फेज एंगल 5 करंट आगे रहेगा। देखो करंट अभी वोल्टेज से फेज एंगल 5 आगे है आरसी सीरीज सर्किट में, बताया ना अभी तुम लोग को बच्चे लोग। तो अभी ये वाला क्या बन जाएगा, आई नॉट अभी कितना है देखो, आई नॉट है 5 बाई 3, 5 रूट 2 बाई 3, आई नॉट इज 5 रूट 2 बाई 3। एक मिनट वॉच करना तो 5 4 5 या 4 3, ठीक है, 5 बाई 5 रूट 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 साइन
100 पाई टी प्लस पाई का वैल्यू कितना है बच्चे लोग, पाई बाई 4। यही तो फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट है, पाई बाई 4। सो ये बन गया अभी करंट का इक्वेशन माय डियर स्टूडेंट्स। दिस इज व्हाट द करंट इक्वेशन इज। बच्चे लोग कभी कभी इसमें एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो इसमें हम लोग देख लिए, क्या क्या देख लिए बच्चे लोग बताओ। आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज कैसे निकालना है, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज कैसे डिटरमिन करना है, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट कैसे निकालना है, पीक वैल्यू ऑफ करंट कैसे निकालना है, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट कैसे निकालना है, इंपेडेंस कैसे निकालना है, फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट कैसे निकालना है, करंट का इक्वेशन कैसे निकालना है, मैं बता चुका हूं। अभी कभी कभी पूछता है कि वीआर क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस। देखो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस तुम लोग ऐसे निकाल सकते हो, आई आर एम एस इंटू क्या बनेगा, आई आर होता है ना, इसमें आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट लेना बच्चे लोग, ठीक है, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट कितना निकला है, 5/3 इंटू रेजिस्टेंस का वैल्यू अभी कितना है 12। तो अभी ये क्या बन गया, 3 4 जा 12, तो ये क्या बन गया 20 वोल्ट। व्हाट इज वीसी, व्हाट इज वीसी, वीसी बनेगा आई इंटू एक्सी। बट कौन सा आई लेना है, आरएमएस वैल्यू ऑफ आई लेना है। तो आरएमएस वैल्यू ऑफ आई कितना है 5/3। अगेन एक्सी का वैल्यू कितना है बच्चे लोग, एक्सी का वैल्यू है 12। तो ये बन गया, कट गया 4, 5 4 जा कितना हो गया 20 वोल्ट। ठीक है बच्चे लोग, ये बन गया 20, ये बन गया 20। सो आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस इज 20 वोल्ट, आरएमएस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटेंस इज 20 वोल्ट। तो इसी तरह हम लोग, जैसे हम लोग आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट निकाल दिए, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस निकाल पाएंगे एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटेंस भी निकाल पाएंगे। अभी कभी कभी एक क्वेश्चन पूछेगा बच्चे लोग, ये जो फेज डिफरेंस है π/4, कॉरेस्पॉन्डिंग टू फेज डिफरेंस ऑफ π/4 टाइम डिफरेंस कैसे निकालेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग टू फेज डिफरेंस ऑफ π/4 टाइम डिफरेंस कैसे निकालेंगे। देखो ये कभी कभी क्वेश्चन एंट्रेंस में आता है बच्चे, अगर फेज डिफरेंस π/4 है करंट एंड वोल्टेज का बीच में, तो उसी करंट एंड वोल्टेज का बीच में टाइम डिफरेंस क्या होगा, टाइम डिफरेंस क्या होगा, उसको कैसे निकालेंगे। देखो अभी मुझे बताओ वोल्टेज का इक्वेशन क्या है, मैं लिख देता हूं और एक बार। वोल्टेज का इक्वेशन है, देखो बच्चे लोग, वोल्टेज का इक्वेशन है E इक्वल टू, वोल्टेज इक्वेशन इज E इक्वल टू, मैं कितना निकाला था, कितना लिखा था 40 sin 100 पाई टी, 40 sin 100 पाई टी, 100 पाई टी। इसको मैं अभी कंपेयर कर रहा हूं बच्चे लोग, देखो E नॉट साइन ओमेगा टी के साथ कंपेयर कर रहा हूं, ठीक है। यहां से क्या पता चल गया बच्चे लोग, ओमेगा इज इक्वल टू 100 पाई। ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाई टाइम पीरियड, सबको पता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 100 पाई। तो यहां से क्या होगा, पाई पाई कट गया, तो टाइम पीरियड क्या हो गया बच्चे लोग 2/100, मतलब 0.02 एम्पियर। यही हो गया कितना, सॉरी टाइम डिफरेंस सेकंड में आता है बच्चे लोग, टाइम डिफरेंस हो गया 0.02 सेकंड। अब मुझे बताओ, अगर एक तो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को तुम लोग देखोगे, ये तो प्योर साइन वेव है, एक साइन वेव कितना एंगल कवर करता है, ये 0, ये होता है 2 पाई। और टाइम देखोगे, ये बनेगा 0 टाइम, ये वाला होता है एक टाइम पीरियड। जब देखो, जब फेज डिफरेंस है 2 पाई, देखो ये जो एक कंप्लीट साइकिल है, दो कंप्लीट साइकिल का एंड का बीच में एंगल डिफरेंस कितना है, व्हेन फेज डिफरेंस इज 2 पाई, व्हेन फेज डिफरेंस इज 2 पाई, टाइम डिफरेंस हो गया टाइम पीरियड। टाइम डिफरेंस क्या हो गया बच्चे लोग, टाइम डिफरेंस हो गया इज इक्वल टू टी। तो व्हेन फेज डिफरेंस इज 2 पाई, टाइम डिफरेंस कितना हो गया, एक टाइम पीरियड मतलब 0.02 सेकंड्स, 0.02 सेकंड्स। तो मुझे बताओ, इसमें अभी फेज डिफरेंस कितना है वोल्टेज एंड करंट के बीच में, π/4 फेज डिफरेंस के लिए कितना टाइम डिफरेंस आएगा, व्हेन फेज डिफरेंस इज π/4, ये वाला होता है 2 पाई बच्चे लोग हैं, व्हेन फेज डिफरेंस इज π/4, टाइम डिफरेंस क्या हो जाएगा 0.02/2 पाई इंटू π/4 इंटू π/4, ये हो गया 2 पाई, सॉरी जस्ट मिनट बच्चे लोग हैं, इंटू 2 पाई इंटू π/4। अभी पाई पाई कट गया, ये कितना बन गया बच्चे लोग 0.02/8 सेकेंड्स, 0.02/8 सेकेंड्स। ये जितना निकला उतना टाइम हो गया। तो इसका मतलब जब दो पॉइंट का बीच में, तो कंप्लीट साइकिल एंगल 2 पाई कवर करता है और टाइम कितना लगाता है, एक टाइम पीरियड।
तो दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है 2 पाई, तो दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस क्या हो जाएगा, एक टाइम पीरियड। तो व्हेन फेज डिफरेंस इज 2 पाई, टाइम पीरियड कितना हो गया, देखो टाइम पीरियड इज 0.02 सेकंड्स, तो टाइम डिफरेंस हो गया 0.02 सेकंड्स। उसी के लिए व्हेन फेज डिफरेंस इज π/4, टाइम डिफरेंस इतना हो गया बच्चे लोग। इसका मतलब क्या गया, क्या हो गया, ये टाइम डिफरेंस हम लोग क्यों निकाल रहे हैं बच्चे लोग, फेज डिफरेंस तो हमको पता है π/4 निकाला, फिर टाइम डिफरेंस क्यों निकाला, क्यों निकालेंगे हम लोग, मैं तुम लोगों को बता रहा हूं क्यों हम लोग अभी टाइम डिफरेंस निकाले। सपोज अभी करंट मैक्सिमम हो चुका है, करंट वोल्टेज को लीड करता है, करंट अभी मैक्सिमम हुआ है, तो कितना टाइम के बाद वोल्टेज मैक्सिमम होगा, बिकॉज वोल्टेज अभी करंट से π/4 एंगल पीछे। देखो ये जो π/4 हम लोग इसमें निकाले अभी, इसमें क्या हो, देखो करंट वोल्टेज से, सप्लाइड वोल्टेज से π/4 एंगल आगे, या हम लोग बोल सकते हैं वोल्टेज करंट से π/4 एंगल पीछे है। तो इसी के लिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, जब टाइम डिफरेंस निकाल देंगे, इसका मतलब क्या हुआ, सपोज अभी करंट हो गया मैक्सिमम, ठीक है, कितना एंगल जाने के बाद वोल्टेज मैक्सिमम होगा, π/4, तो उसी π/4 कॉरेस्पॉन्डिंग टू टाइम डिफरेंस कितना है, 0.02/8 सेकंड। इसका मतलब जब करंट अभी मैक्सिमम हुआ है, कितना टाइम के बाद वोल्टेज मैक्सिमम होगा, कितना टाइम के बाद, 0.02/8 सेकंड। इसी के लिए हम लोग टाइम डिफरेंस निकालते हैं बच्चे लोग। तो तुम लोग अगर फेज डिफरेंस पता है, टाइम डिफरेंस कैसे निकालना है, इसका फंडामेंटल आइडिया मैं तुम लोग को दे चुका हूं। तो बच्चे लोग आज का क्लास में मैं जो तुम लोग को भी बताया ना, आरसी सीरीज सर्किट, इसमें हर एक चीज में डिस्कशन किया हूं, और मैं तुम लोग को ऐसे एक्सप्लेन किया हूं आरसी सीरीज सर्किट, कोई भी क्वेश्चन आरसी सीरीज सर्किट में आए तुम लोग जरूर 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 सॉल्व कर पाओगे बच्चे लोग, ये मेरा पूर्ण मात्रा में विश्वास है। चाहे वो बोर्ड में है क्लास 12 का, और कोई भी एंट्रेंस में आए, जेई में आए, जेई मेन में आए, जेई एडवांस में आए, या नीट में आए, और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें आए, तुम लोग ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे बच्चे लोग। मेरा आरसी सीरीज सर्किट अभी मैं खत्म कर रहा हूं, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में और अच्छा चीज अल्टरनेटिंग करंट का सीखेंगे। मैं नेक्स्ट क्लास में आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट कैसे निकालना है, उसका बहुत सारा न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे, वो मैं नेक्स्ट क्लास में तुम लोग को बताऊंगा। तब तक के लिए बच्चे लोग सभी को अगेन जय जगन्नाथ।